Hello dear students, welcome in concept classes. Myself Sumit Agarwal and I am associated with IGNOU from last 20 years. इस वीडियो में बेसिकली हम इस बात को एड्रेस करने जा रहे हैं कि इग्नू में एमसीए और बीसीए का प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस कैसे सबमिट करें। इस संबंध में बहुत सारी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होती है और यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म से उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितनी भी इससे संबंधित क्वेरी होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। Let's start our video. So that first point of this video is that difference between IGNOU and regular course project. इस पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर IGNOU से BCA या MCA का प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो आप उसको किसी और स्टूडेंट से मत फॉलो कीजिए जिसने रेगुलर कॉलेज से MCA या BCA किया है। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि IGNOU में जो प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस का प्रोसेस है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है और इसमें कंप्लीट जो है गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, जबकि रेगुलर कॉलेज में खासतौर से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है और ये सारा कुछ जो है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में डिपेंड करता है और हर चीज़ इंटरनल मार्क्स तक इंटरनल जो नंबर होते हैं प्रोजेक्ट के वो टीचर के हाथ में होते हैं। और ख़ास तौर से प्राइवेट कॉलेज में ये इंस्ट्रक्शंस होती है टीचर्स को कि किसी भी स्टूडेंट्स को हमें प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस में फेल नहीं करना है। तो सबसे बड़ी गलती आप ये मत करिए कि हमारे फ्रेंड ने रेगुलर कॉलेज से ये प्रोजेक्ट किया तो वो क्लियर हो गया तो मैं भी क्लियर हो जाऊँगा। सेकेंड पॉइंट, सिनॉप्सिस सबमिशन साइकिल। बेसिकली इग्नू में सिनॉप्सिस सबमिशन के दो साइकिल होती है। पहली जो साइकिल होती है वो 1 अप्रैल से 30 जून और दूसरी जो साइकिल होती है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। आप इन्हीं दो साइकिल के बीच में सिनॉप्सिस जमा कर सकते हैं, इसके अलावा आप कभी भी सिनॉप्सिस सबमिट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सिनॉप्सिस प्लेस। जो सिनॉप्सिस सबमिट की जाती है और सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट वाइवा ये जितना भी टास्क होता है ये इग्नू रीजनल सेंटर के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसमें स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट। जनरली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सिनॉप्सिस वो होता है जो स्टूडेंट एक आइडिया उसके माइंड में होता है और वो अपना आइडिया को इग्नू को बताता है इग्नू की इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टीम को बताता है कि मेरे मन में ये आइडिया है, मैं इसमें ये फ्रंट एंड यूज करूँगा, ये बैक एंड यूज करूँगा, ये मॉड्यूल्स यूज करूँगा। ये सिनॉप्सिस होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हो तो उसमें आप बताओगे कि मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, मैंने फ्रंट एंड में PHP यूज किया है, बैक एंड में MySQL यूज किया है, इसमें ये मॉड्यूल्स हैं, ऑल दीज। इसके बाद प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है तो आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हो। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने उसको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया है। बेसिकली जब सिनॉप्सिस में आप कोडिंग प्लस टेस्टिंग ऐड कर देते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। नेक्स्ट है आइडियल सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट। जनरली अब आइडियल सिनॉप्सिस क्या होती है? आइडियल सिनॉप्सिस वो सिनॉप्सिस होती है जो आपको अप्रूवल दिला सके। एक आइडियल सिनॉप्सिस जो होती है वो 20 से 25 पेज के बीच होती है, जिसमें मेन जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपका होता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी यूज्ड, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस डिजाइन, ER डायग्राम, बिब्लियोग्राफी एंड ऑल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस फॉर्मेट। इग्नू में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इग्नू में हर एक चीज़ का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। अगर मैं बात करूँ कि BCA में सबसे टफ क्या होता है या MCA में सबसे टफ क्या होता है तो यही प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस होता है। तो अगर जो लोग BCA कर रहे हैं वो BCSP 064 की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और जो MCA कर रहे हैं वो MCSP 060 की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। गाइडलाइंस में अगर हम बात करें तो जैसे फ्रंट पेज का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, फॉन्ट साइज, अगर इसमें यहाँ तक कि मेंशन होता है कि आपका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो हेडिंग का 14 होना चाहिए, रेगुलर टेक्स्ट का 12 होना चाहिए, फॉन्ट फेस आपका टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। इस तरह की सारी गाइडलाइंस को आप जब फॉलो करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल गॉट द अप्रूवल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गाइड फॉर्मेट। इग्नू में जब भी आप एक प्रोजेक्ट जमा करते हैं तो उसके साथ सिनॉप्सिस जमा करते हैं तो उसके साथ एक प्रोजेक्ट गाइड बनाना पड़ता है और वो प्रोजेक्ट गाइड का कुछ क्राइटेरिया होता है। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या BTech होना चाहिए, प्लस उसको 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसको प्रोजेक्ट गाइड बना सकते हैं। और उसका एक फॉर्मेट होता है जैसे ये एक फॉर्मेट है, इस पर जैसे ये एक BCA का फॉर्मेट है जिसमें जो है प्रोजेक्ट गाइड अपने साइन करता है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में उसके साइन है और ये इसके साथ ही प्रोजेक्ट गाइड का बायोडाटा, उसका ID प्रूफ, उसकी मार्कशीट लगती है और इन सब पे ओरिजिनल साइन होती है, तभी वो प्रोजेक्ट गाइड का डॉक्यूमेंट फुलफिल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज चांसेस ऑफ सिनॉप्सिस अप्रूवल। देखिए इग्नू में ये 3 फेज होती है, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट एंड वाइवा। अगर किसी भी फेज में आप मिस करते हो, मीन्स क्लियर नहीं कर पाते हो, तो फिर बिल्कुल आपको स्टार्टिंग फेज पे आना पड़ता है। मीन्स आपको फिर से नई साइकिल में नया टाइटल के साथ सिनॉप्सिस जमा करनी होती है और फिर आपको सेम प्रोसेस अपनाना पड़ता है। प्लस इसके साथ जब आपका एक रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो है एक डीडी भी सबमिट करना पड़ता है। तो वो एक फाइनेंशियल भी आपको जो है फाइनेंशियल भी आपको लिए बर्डन होता है, प्लस आपका टाइम और एफर्ट भी खराब जाते हैं। तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे एक बार में अप्रूवल आ जाए। अब जैसे मैंने कहा कि चांस कैसे अप्रूव होंगे, पहली चीज़ तो एक जो BCSP 06064 की गाइडलाइंस या MCSP 060 की गाइडलाइंस को आप कंप्लीटली फॉलो करें, फ्रंट पेज प्रॉपर बनाएं, जो मैंने की पॉइंट्स बताए वो सारे सिनॉप्सिस में होना चाहिए। लाइक टाइटल है, मॉड्यूल्स है, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, फ्रंट एंड बैक एंड। अब जैसे मान लीजिए आपने फ्रंट एंड बैक एंड लिया, कोई ऐसा बहुत पुराना फ्रंट एंड ना लीजिए, मान लीजिए आज आप 2024 में आप विजुअल बेसिक पे को बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट से आउट हो चुका है, ऐसा प्रोजेक्ट डिसअप्रूव होगा। या आपने जो टाइटल है वो इस टाइप का लिया है जो ब्लू स्टैंडर्ड है, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इस टाइप के प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आपको टाइटल वो लेना है जो नया एडवांस टाइटल हो, जिसमें कोई नया आइडिया हो, नई टेक्नोलॉजी हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई NGO का प्रोजेक्ट लिया, NGO में आप बता रहे हो कि मैंने ASP.NET और SQL सर्वर का यूज करके मैंने 4 मॉड्यूल बनाए हैं, जिसमें ओल्ड क्लॉथ डोनेशन मैं कर रहा हूँ, ओल्ड बुक्स डोनेशन, इस टाइप के कुछ आइडिया होंगे जिसमें आप अपने को वाइवा में भी डिफेंड कर पाओ। नेक्स्ट और लास्ट जो जनरली स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, शुड आई परचेज द सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट फ्रॉम द मार्केट। इसके लिए मैं क्लियर कर कहूँगा कि इसके लिए बिग नो। अगर आप इग्नू का सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मार्केट से परचेज मत करिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में होंगे वो उन्हें नहीं पता कि इग्नू की गाइडलाइंस क्या है। वो वही प्रोजेक्ट रखते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट हो चुके होते हैं, या जो बीटेक जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट ने सबमिट कर चुके होते हैं। उनके पास जो जनरली प्रोजेक्ट होते हैं वो मैनेजमेंट के होते हैं, लाइक स्कूल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे प्रोजेक्ट आपके रिजेक्ट होंगे। प्लस ना उनको प्रोजेक्ट गाइड का बायो फॉर्मेट उनके पास होता है, ना ही उन्होंने इग्नू की जो गाइडलाइंस होती है वो पढ़ रखी होती है। तो वो आपके लिए टोटल पैसे वेस्टेज है। अगर पहले आप इसको पढ़िए गाइडलाइंस को, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाइए। और बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस खुद बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपने जो पिछले सेमेस्टर्स में लर्न किया उसको आप एक्चुअल इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो यही प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस से आपका जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप उसको बता पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट वगैरह का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और अगर आपको कभी भी प्रोजेक्ट गाइड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, आप उसके थ्रू हमसे जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। अगर इसके बाद भी अगर मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप इस पर मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स मार्केट जा रहे हैं और 4-4 हज़ार के डाउनलोडेड प्रोजेक्ट खरीद के ला रहे हैं और उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, केवल उस चीज़ से बचाना है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।